पर जो सुझाव हमारे सामने मालेगांव शहर के लोगों ने रखा, ये बातें और ये सुझाव सुनने के बाद यहाँ एक नया मुद्दा हमारे सामने भी आ गया है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि सादिकुज्जमा साहब ने कहा था कि ये यहाँ कुछ ऐसा सुझाव पेश करो जिससे हमको कमेटी को रिपोर्ट बनाने आसानी हो। और ये यहाँ पर वो सारे सुझाव मेरे ख्याल में और सादिकुज्जमा साहब के ख्याल में ये बात आ गई होंगी कि मालेगांव शहर क्या चाहता है। और इंशाअल्लाह जैसे हमारी एक छोटे से शॉर्ट टाइम के फोन पे हमारे इतने जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हुए और फेडरेशन के ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं मेरी कमेटी को ये बताना चाहूँगा, महाजन साहब, ये हमारी कमेटी को बताना चाहूँगा, ये भले ही छोटा सा एक जायजा मीटिंग है, लेकिन ये जहाँ लोग जो इकट्ठा है ये समझ लो कि पूरा मालेगांव है। ये मालेगांव शहर की आवाज है और इनके दुख दर्द जो है पूरे पावर लूम के इनमें है। ये जो बता रहे हैं ये समझ लो शहर बोल रहे हैं इनकी जबान। तो ये जो चीज हम शहर में देखे, मैं खास तौर से पहली मीटिंग भिवंडी में इसलिए दी हम लोग कि वहाँ पर रशीद ताहिर मोमिन साहब को आज काम था, इसलिए हम लोग उनके लिए पहले वहाँ पर रख दिए। वो भी हाजिर थे और उन्होंने भी उनकी भी राय रखी। लेकिन जो यहाँ निकल कर आया कुछ मुद्दों से नई बात उनसे जुड़ी के हमारे प्लेन पावर लूम जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, ये भी एक मसला है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम हर महीना 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। तो ये 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी से भी मजदूरों का, पावर लूम वालों का कोई फायदा नहीं होता और ये फिर परेशान होकर हमको मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये जायजा कमेटी, ये तश्कील करदा कमेटी इसलिए बनाई गई है कि ये सब बातें जान करके एक मौजूदा हालात पर एक अच्छी रिपोर्ट रखे ताकि सरकार सही डिसीजन ले सके। बार बार हमारे टेक्सटाइल मॉनिटर हर पावर लूम सेक्टर में जाते हैं तो उनको जो बातें सुनने मिलती है, लोग तो घेर लेते थे कि ये सुनो वो सुनो, तो उन्होंने ये बात को महसूस किया कि यार दर्द तो बहुत सारा है, पावर लूम के मामला इतने संगीन है कि ये सनत दिन पे दिन परेशानी में बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने खास तौर से ये कमेटी तश्कील की। ये कमेटी में सभी पावर लूम के बड़े शहरों के जिम्मेदार इसमें मेंबर्स हैं। और जब यहाँ पर किसी की सिफारिश या किसी से ये लोग मेंबर नहीं बने, बल्कि वहाँ से जो भी तरीके से उन्होंने नाम पेश किया वहाँ पर गए और उन्होंने ये बताया कि आपको यह अहदा मिला है। नहीं, यहाँ कोई से सिफारिश और किसी से कोई बात लेकर के कोई नहीं पहुँचा। ये सब नुमाइंदे जो है उनकी तरफ से रिपोर्टिंग में आए हुए हैं। मैं ये भी बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं भी सनत से जुड़ा हूँ, मैं भी परेशान हूँ। की रीम चलाते चलाते अभी हम 12 मजदूरी की रीम पे आ गए। ये सनत से मैं भी इसमें उलझा हुआ। तो मुझे ये एहसास है कि ये सनत का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जरिए हम जो एक कमेटी में रिपोर्ट देंगे उससे इस सनत का फायदा होना चाहिए। ये सनत खुले भले, यही हमारा मकसद है। और मैं इनका सबसे पहले ये जिम्मेदार जो बैठे हैं इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मालेगांव शहर की इज्जत रखी। ये कमेटी के सामने ये जिम्मेदारों का आना, आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आप लोग भी सवाल आजिए ऐसे यानी चेहरे हैं कि जिससे मालेगांव शहर का आना, आप लोग सामने बैठे हुए हैं, आप लोग भी सवाल आजिए ऐसे यानी चेहरे हैं कि जिससे मालेगांव शहर की सारी बात झलकती है कि पावर लूम में क्या होने जा रहा है। तो मैंने हमारी कमेटी को कई रास्ते में आते हुए बताया था कि मालेगांव शहर में कुछ बातें बहुत अच्छी सामने निकल कर आएंगी और ये शहर पावर लूम को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इससे ही ये शहर की रोजी रोटी, ये शहर की नब्ज चलती है। मैंने इन लोगों को वो बात बताई थी और इंशाअल्लाह ये कमेटी में जो भी रिपोर्ट आज दी गई, मेमोरेंडम दिए गए, ये सब अधिकारियों के जरिए जांच करके इस पे हम लोग सब बैठेंगे और सब एक एक मेमोरेंडम की जांच करेंगे और वो सारी तफसील हमारी रिपोर्ट में लेंगे। और रिपोर्ट पेश करने के बाद, गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करने के बाद एक एक कॉपी हम फेडरेशन वालों को भी देंगे कि ये देखिए ये रिपोर्ट हमने पेश की, ताकि सबका इत्मीनान हो। और जैसे महाजन साहब ने कहा कि अगर हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुने तो फिर हमसे बड़ा इनकलाब कौन ला सकता है? पावर लूम से बड़ा इनकलाब कोई ला ही नहीं सकता, क्योंकि खेती के बाद ये दूसरा उत्पादन सनत है जो कि पावर लूम है।
इससे पावर लूम वालों को रोने रोने के सिवा अभी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। शेतकरी तो हर टाइम अपनी रोज होके मांगे मनवा लेता है, लेकिन पावर लूम के मसले तू है तो गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पर इतना बदनाम कर दिए सड़क को कि जैसे हम मांगने वाले हो गए, हर टाइम सब्सिडी की बात आती है। तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है हमारी गवर्नमेंट के सामने हम जो पेश करने जाएंगे, इंशाल्लाह ये रिपोर्ट ऐसी रहेगी, ना कोई से मांगने की जरूरत पड़े और ना कोई बोले कि मैं देने वाला हूँ, बस जो है वो अच्छी तरह सनद चल सके, हमारा मकसद ये है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी लोगों का, मेहमानों का और सामने बैठे हुए भाइयों का कि जो लोगों ने जुमा का दिन होते हुए बाजार के टाइम पर भी 3 बजे की धूप में यहाँ आकर के प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। किसी भी हाल में माइक्रो स्केल पर, लार्ज स्केल पर फाइनेंशियल एड बिना ब्याज के मिलना चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है जिसके वजह से ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी। वर्किंग कैपिटल होने की वजह से, लैक ऑफ कैपिटल होने की वजह से ये जो क्राइसिस आता है अप एंड डाउन का, और ये सट्टाबाजी हो रही है, और जो मोदी साहब ने कहा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कॉटन को इवेक्यूएट कर दिया, जिसकी वजह से सट्टाबाजी हो रही है, और उस आइटम को कमोडिटी यानी सब्जियों के हाथ में दे दिया। आज हमारे यहाँ सुबह से शाम तक भाइयों लोग आपको पता है कितना आप डाउन हो रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में अभी जो गवर्नमेंट स्कीम ला रही है वो तमाम जो है मेड फाइबर के लिए ला रही है, आप उससे अवेयर होंगे। किशन करेंजी के ग्रुप में आप आएंगे, उसके अंदर सारी डिटेल आती है। तो मेड के लिए वो उनके बहुत सारे उनके पास सोल्यूशन है, उनके पास सोल्यूशन है। जो नेचुरल फाइबर है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास कोई स्कीम नहीं है। दूसरा, 10 साल से मैं ये हर प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा कॉटन ग्रोअर महाराष्ट्र स्टेट है, लेकिन उसकी कपासी कहाँ जा रही है? साउथ जा रही है, गुजरात जा रही है। साउथ में तब से दुनिया भर का फंड लेकर गुजरात के लोग दुनिया भर की कमाई कर रहे हैं, और वो याद बन के वापस महाराष्ट्र में मालेगांव में आ रहा है, साउथ से भी माल आ रहा है। उसका कारण है तीसरा फैक्टर जो है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारा तरक्की नहीं करने का मेन बेस है। 4% का फर्क पड़ता है। इस वक्त बिलासपुर सीएम थे, हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी तमाम शहर के जिम्मेदारों के साथ कि हमको जो है कारपोरेशन नहीं चाहिए। 2% उसके ऊपर हमारे ऊपर जगह लगी, एंट्री वाला टैक्स लगा। अनवर भाई को पता है कि कैसे वहां हालात खराब थे। तो ये जो है कहीं पर भी दुनिया में किसी भी प्रोडक्शन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटना चाहिए, और मालेगांव में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से। वो गलत नीतियां मैंने हाईलाइट की कि हमको अगर ये ग्रामीण भाग का मालेगांव रहता तो 2% वो बचता। हमारे महाराष्ट्र में अगर स्कीम मिले वाइबल होती वापस, जो कि बॉम्बे में पहले सैकड़ों की तादाद में थी, आज वो सब बंद होने के बाद हमें साउथ और गुजरात से रॉ मटेरियल मंगाना पड़ता है। साहब ने बिल्कुल सही कहा, ना हमको रॉ मटेरियल के ऊपर हमारी कमांड है, ना कंट्रोल है, ना फिनिश गुड के ऊपर। तो क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देकर एहसान कर रही है? इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू एडिशन महाराष्ट्र में क्यों नहीं करती है? ऐसे बहुत से ड्राउट एरिया जहां पोल्यूशन के भी नॉर्म्स हम फॉलो कर सकते हैं, वहां अगर वो प्रोसेस हाउस को एस्टेब्लिश करती है, जॉब तो क्रिएट होगा, लेकिन वो रॉ मटेरियल यहीं का यहीं यूटिलाइज होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू अलग मिलेगा। ये सब बुनियादी बातें हैं। अगर आप इसके ऊपर फोकस किए तो बेरोजगारी का मसला भी खत्म होगा, एंटरप्रेन्योर को पैसा प्रॉफिट भी मिलेगा। आज हमारे घर का हर बंदा मेहनत मजदूरी करके वो अपना रहन सहन पालन पोषण करता है, ये प्रॉफिटेबल धंधा ही है। आपको बता दूं, अनोखा मालेगांव के अंदर लॉकडाउन में 300 एंटरप्रेन्योर ने अपने प्रॉपर्टी को सेल करके लाख वालों को पेमेंट किया है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ऑफिशियल बात बोल रहा हूँ। किसी ने 138 में गुना दाखिल नहीं किया है, 3 केस चालू है मालेगांव में। बाकी सबने वही जो प्रथा है, वही मेंटालिटी है कि हमें किसका बाकी नहीं रखना है।
अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेच के उनको पेमेंट किया है। ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना ज्यादा कोऑपरेटिव सिटी होने के बाद, मेहनत का करने वाला काम करने के बाद, उसके ऊपर 2 लाख से सिर्फ ये पावर सब्सिडी के नाम पे जो भी मिलता है वो भी शेतकरी के एहसान से मिल जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अलग से कोई प्रोविजन नहीं करती। वो आपातकाल के अंदर 2,500 करोड़ देती है, उसमें से हमको मिल जाता है। अब माफ करना, जिस वक्त भिवंडी में टोरेंट पावर कॉर्पोरेशन नहीं था, भिवंडी का यूनिट बेस के रिकॉर्ड में बहुत कम आता था, तो सब्सिडी परसेंटेज वाइज पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा मिलती थी पर यूनिट। 10-12 साल से जब से टोरेंट पावर भिवंडी में काम कर रहा है, तो कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स वहां ज्यादा ऑन रिकॉर्ड आ रहा है, तो सब्सिडी डिवाइड हो जा रही है। अगर 1 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, तो जो यूनिट जहां का जितना कंज्यूम होगा उस हिसाब से उसको डिवाइड हो जाएगी। वहां कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि इतना ही देंगे सब्सिडी। तो ये जो बेसिक बातें हैं गवर्नमेंट को, और मैं तो बोलूंगा टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब को कि इंडिया में, अपने महाराष्ट्र में कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं टेक्सटाइल के, उनको लेकर आप लोग का इंटरप्रिटेशन में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो उस पर बात करें। वरना रिकमेंडेशन जाता है और हिंदुस्तान के अंदर कमीशन और कमेटी के कारोबार चल रहा है, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसा ना हो, इस बात को आप लोग झुटला देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है शबे भाई, आप ये हमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आपने मेरी बातों को बहुत से सुना, उसके लिए धन्यवाद। कोशिश गाँव पावर लूम संघर्ष समिति की जानिब से शहर के जो मसाइल हमारी नज़र में और हमारे सामने आए, हमने उसे पेश किया। हम पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उस गवर्नमेंट ने अभी तक जो है सिर्फ बिजली सब्सिडी जो है प्लेन पावर लूम वालों के लिए रखी थी, और कोई भी गवर्नमेंट का एहसान हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे प्लेन पावर लूम पर नहीं था। अभी जो है जायज़ा कमेटी आई है, कुछ हलचल दिखाई दे रही है। अब ये क्या काम करते हैं अल्लाह बेहतर जाने। अभी यहाँ पर जो जिस हिसाब से ये लोग सब राय ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये आगे कुछ जो है हमारी टेक्सटाइल को अपडेट करने के लिए, और टेक्सटाइल में जो बुनकर हैं प्लेन पावर लूम के, जो कमज़ोर बुनकर हैं, छोटे बुनकर हैं, उनके लिए कोई भी हल निकालेंगे। हमने जो मसाइल वहाँ पर रखा, उसके अंदर हमने पहला मसला तो ये रखा कि जायज़ा कमेटी के अंदर मालेगांव में से और भी तजुर्बाकार बुनकरों को लेना चाहिए, ताकि मालेगांव के जो मसाइल है वो दूसरी स्टेट से अलग होते हैं, तो वो अच्छे अंदाज में, अच्छे ढंग से जब भी मीटिंग वगैरह रहे ऊपर टेक्सटाइल में, तो वो अपने अंदाज में रख सकें। अभी उसके बाद हमने ये रखा कि 27 HP के जो नीचे के कंज्यूमर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द किया जाए, बगैर रजिस्ट्रेशन के उन्हें सब्सिडी बहाल रखी जाए। तीसरा ये कि ये सब्सिडी जो है ये 2023 में इसकी मुद्दत पूरी हो रही है, इसे जो है आइंदा 20 साल के लिए और बहाल किया जाए और बजट के अंदर उसको पकड़ा जाए। हमने ये भी मशवरा, ये भी तजवीज़ लिख करके दी है। इसी तरीके से चौथा के मालेगांव के अंदर प्रोसेसिंग, डाइंग सेंटर सब जारी किया जाए, कपड़ा यहीं पर प्रोसेस हो करके, डाइंग हो करके जाए। और एनटीसी की जो मिलें हैं, जो यार्न हमें बाहर से दूसरी स्टेट से ख़रीदना पड़ता है और उसके ऊपर जो हमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ऐड हो करके मिलता है, जिसकी वजह से यार्न महंगा हो जाता है। तो अगर महाराष्ट्र के अंदर हम ये सब मिलें जारी करती है हुकूमत, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है कम ट्रांसपोर्टिंग चार्ज के अंदर जो है हमें यार्न मिलेगा, जिसमें यार्न की कीमत में कुछ ना कुछ हमें कमी मिलेगी। इसी तरीके से यार्न की जो सट्टा बाजारी जारी है गुज़िश्ता कई सालों से, गवर्नमेंट इसको रोकने की कोशिश करे, इसे रोके। कम से कम 1 महीना यार्न का भाव स्टेबल रहे। ये जो रोज़ अप डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। इसी तरीके से यार्न बैंक की स्कीम जो माजी में जारी थी, वो अभी फ़िलहाल बंद है, उसे जारी किया जाए और उसके ज़रिए जो है जो बुनकर कमज़ोर हो चुकी हैं, लॉकडाउन और कोरोना की मार जो है पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमज़ोर कर चुकी है। यहाँ तक के जो बिलें लॉकडाउन के बाद से बुनकरों की है, ज़्यादातर लोगों की बिलें जो है पेंडिंग है, कोई पे नहीं कर पा रहा।
तो गवर्नमेंट इस जानिब भी तवज्जो दे और उन्हें गैर सूदी कर्ज दे। इसी तरीके से गवर्नमेंट का ये कहना है कि प्लेन पावर लूम इंडस्ट्री को अपडेट किया जाए। तो गवर्नमेंट जो है प्लेन पावर लूम बुनकरों को इंडस्ट्री अपडेट करने के लिए गैर सूदी कर्ज दे या कोई स्कीम निकाले जिसके ज़रिए बुनकर जो है ऑटो लूम पर, वाटर जेट लूम, एयर जेट लूम पर आ सके और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपडेट हो। खेती के बाद जो है सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करने वाली ये इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट को इस जानिब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर ये इंडस्ट्री किसी वजह से खुदा न खास्ता अगर बर्बाद हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो इसमें जो लाखों मज़दूर नौकरी करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनका प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है वो जॉब नहीं दे सक रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, आए दिन उनका धरना आंदोलन मोर्चा जारी रहता है। अगर ये इंडस्ट्री तबाह होती है तो इसके जो मजदूर हैं उनकी पूरी फैमिली रोड पर आ सकती है। वो एक प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ सकता है। तो गवर्नमेंट को इस जानिब खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट को हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। हम हमारे यहाँ के जो इस कमेटी के सदर हैं लतीफ़ अनवर सर, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से शहर के लोगों को, बुनकरों को जमा करके आज एक मशवरती मीटिंग और जो मसाइल हैं वो मसाइल को सुनने के लिए एक जो मीटिंग रखी है। अगर इसी ढंग से ये कमेटी चलेगी तो इंशाअल्लाह जो है शहर के जो छोटे से छोटे मसाइल भी उनके सामने आएंगे। जनाब लतीफ़ अनवर साहब के बड़े मशकूर है कि उन्होंने हुकूमत को इस तरफ मालेगांव शहर की तरफ राग़िब किया कि वो मालेगांव पावर लूम बुनकरों की जो मसाइल है उसके ऊपर ध्यान दें। हम मालेगांव वालों की तरफ से लतीफ़ अनवर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत की जानिब से पावर लूम टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री में असलम शेख साहब ने, जिनके पास ये वजारत है पावर लूम की, टेक्सटाइल की, उन्होंने जो कमेटी का गठित किया, जो कमेटी तश्कील दी, वो कमेटी की आज दूसरी मीटिंग कामयाबी से हमकनार हुई। ये मीटिंग मालेगांव शहर में हज हाउस कुदवाई रोड में रखी गई थी। इसके आवाम को इस मीटिंग की इत्तला महीने भर से हर पावर लूम सेक्टर में फेडरेशन वालों से मिल कर, पावर लूम वालों से मिल कर, व्यूअरों से मिल कर ये मीटिंग बुलाई गई थी कि ये मीटिंग में वो हाजिर रहे। और इस मीटिंग में उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी तादाद में ये हाजिर रहे हैं और अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी तजावीज़ इन्होंने रखी। ये कमेटी जो आज हमारी 8 रुकना कमेटी है, ये पूरी कमेटी आज मालेगांव शहर में थी। जगह जगह हम लोगों ने दौरा भी किया और इस कमेटी में जो तजुर्बात शहरियान ने रखा, इसको बाकायदा हम अच्छी तरह जांच पड़ताल करके इसी तरह दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ पावर लूम है वहाँ जा करके सारे तजवीज़ात और उनकी सुझाव लेंगे। उसके बाद ये कमेटी एक रिपोर्ट हुकूमत को देंगी। हुकूमत उस पर अमल करने का इरादा रखती है और हुकूमत ये चाहती है इस कमेटी के ज़रिए कि ये पहली बार आज़ादी के बाद असलम शेख साहब ने उनकी वजारत में ख़ास तौर से पावर लूम टेक्सटाइल के लिए ऐसी कमेटी बनाई कि पावर लूम व्यूअरों को उनकी तकलीफ सुनने के लिए उन्होंने उनके नुमाइंदों की शक्ल में कमेटी को भेजा। ये कमेटी आपके घर आ रही है, ये कमेटी आपको आपके तकलीफ़ों को सुनने के लिए आपसे रुजू कर रही है। तो ये मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह से ये पहल की कि पावर लूम के भी सनत को काफ़ी बुरान और तकलीफ़ों का सामना है, वो इससे उनको निकाल सके, ऐसी उनकी सोच है और नेक नीयत है। मैं असलम शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और शहरियान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम जो बहुत ही कामयाब हुआ और इस प्रोग्राम में जो लोग हाजिर हुए, जो लोग आए, इतनी चिलचिलाती धूप में इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुँचे, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह मेरे मेंबर्स अरकान जो मेरे कमेटी के मेंबर है, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये 2 दिन से लगातार सफ़र में हैं और हर शहर में जाकर ये जायज़ा कमेटी के हिस्सेदार हैं और इसमें ये लोग शरीक हो रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और शहरियान की तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।